क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं यूएस ने गौतम अडानी और अडानी ग्रुप, विनीत जैन, रंजित गुप्ता, साइरल कैबनीज, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा एंड रुपेश अग्रवाल के उन शेयर्स की वैल्यू वापस से बढ़ गई। मगर अभी फिर से अडानी ग्रुप्स के शेयर्स की वैल्यू वापस से मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में। रिसेंटली अमेरिका ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया गौतम अडानी के खिलाफ, जिसमें अमेरिका ने गौतम अडानी और उसके कुछ कलीग्स पर ये एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने $265 मिलियन का ब्राइबरी फ्रॉड किया, जो कि इंडियन रुपीज में बनते हैं इतने। क्या है ये सब मामला, फ्रॉड क्या है, क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं यूएस ने गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पे। इस फ्रॉड में गौतम अडानी के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या ये सारे एलिगेशन सही है या नहीं, और इस फ्रॉड से जम्मू एंड कश्मीर पे क्या असर होगा, और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने क्या बोला गौतम अडानी के ऊपर। ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहला सवाल, फ्रॉड क्या है। देखो, जैसे इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन मार्केट्स को मॉनिटर करती है और स्टॉक मार्केट सही से काम करती है या नहीं ये भी मॉनिटर करती है। वैसे ही अमेरिका में है यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इन्होंने गौतम अडानी पर एक ब्राइबरी केस फाइल किया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ ब्राइबरी फ्रॉड किया, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दी गई है ताकि अडानी ग्रुप को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मिले। और इन आरोपों में गौतम अडानी के साथ उनके नेफ्यू सागर अडानी, विनीत जैन, रंजित गुप्ता, साइरल कैबनीज, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा एंड रुपेश अग्रवाल पर भी लगा है। तो इन पर आरोप ये लगे हैं कि इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको अडानी ग्रुप ने गलत तरीके से लिया। इन्होंने ये कहा है कि अडानी ग्रुप ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्राइब दे के लिया है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंडिया का इंटरनल मसला है, तो इसके बीच में अमेरिका कहाँ से आया। ये सब कुछ हो रहा है यूएस के एक लॉ से। उस लॉ को कहते हैं FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसको 1977 में पास किया गया। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि अगर यूएस में कोई भी कंपनी हो या यूएस का कोई भी इन्वेस्टर हो, उसके पैसे ब्राइबरी में यूज नहीं किए जा सकते। कोर्ट में एलिगेशन ये है कि अडानी ग्रुप ने 2020 से लेकर 2024 तक $265 मिलियन ब्राइबरी में यूज किए, जो कि अडानी ग्रुप ने यूएस इन्वेस्टर्स से लिए थे। इन सब पैसों को शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स को पेमेंट की गई ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को ही मिले। ये अडानी ग्रुप अगले 20 सालों में इस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से $2 बिलियन का प्रॉफिट करती। एक और चार्ज ये भी लगाया गया है कि गौतम अडानी को इस सब फ्रॉड के दौरान कोड नामों से बुलाते थे, जैसे नुमेरो इनो, द बिग मैन एटसेट्रा। एक और आरोप है एज्योर पावर, गौतम अडानी, विनीत जैन और सागर अडानी पर कि इन्होंने यूएस इन्वेस्टर से $3 बिलियन का लोन उठाया है, और जो बॉन्ड्स है अडानी ग्रीन एनर्जी के उनको सिक्योर किया। $3 बिलियन का लोन यूएस इन्वेस्टर्स ने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि अडानी ग्रुप को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मिला था। आपको याद है, आज से 2 साल पहले हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। इन्होंने उस टाइम पे बोला था कि अडानी की जो कंपनी है ये गलत तरीके से यहाँ पे पैसों को घुमा रही है और जानबूझ के शेयर्स के प्राइसेस को इन्फ्लेट किया जा रहा है। हालांकि सेबी ने बाद में इन सब चार्जेस को हटाया, लेकिन हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद क्या हल्ला हुआ था ये तो सबको याद ही होगा। इसके बाद अडानी ग्रुप्स की शेयर्स की वैल्यू बड़ी तेजी से घट रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उन शेयर्स की वैल्यू वापस से बढ़ गई। मगर अभी फिर से अडानी ग्रुप्स के शेयर्स की वैल्यू वापस से तेजी से नीचे जा रही है। अब सुनो, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने गौतम अडानी के खिलाफ क्या बोला। राहुल गांधी ने कहा कि गौतम अडानी ने इंडिया में क्राइम किया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन यूएस में क्यों हो रही है और इंडिया में अडानी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही। मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और इन्होंने ये भी बोला है कि माधवी बुच, जो कि सेबी की चेयरपर्सन है, वो गौतम अडानी को प्रोटेक्ट कर रही है। पहले भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे भी माधवी बुच ने ही गौतम अडानी से सारे एलिगेशंस हटाए जो कि हिंडनबर्ग ने लगाए थे। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और राहुल गांधी ने यह भी बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए गौतम अडानी को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं।
और इन्होंने ये भी बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी चाहकर भी गौतम अडानी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जी उनके कंट्रोल में है। और ये भी बोला है कि इसके पीछे लास्ट में मोदी जी का ही नाम निकलेगा। और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में खुद पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या गौतम अडानी के खिलाफ इंडिया में इन्वेस्टिगेशन होगी? अब सुनो कि कश्मीर पे क्या असर हुआ इससे। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हर चीज में कश्मीर क्यों घुसाता है, क्योंकि भाई आई एम फ्रॉम कश्मीर और मैं कश्मीर की बात हमेशा करूंगा चाहे कुछ भी हो। पिछले करीब 1 साल से लगातार कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी फीस अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है। हाँ, अभी तो इलेक्शन के टाइम पे कुछ काम किया गया मगर वो अभी भी ज्यादा है और कश्मीरी लोगों को फोर्स किया गया डिजिटल मीटर्स लगाने के लिए। कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी फीस को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्राइबरी देकर ये बोला गया है कि अडानी ग्रुप से ही पावर लो। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, रुको मैं भी सारा मामला समझाता हूँ। देखो, अडानी ग्रुप और एज्योर पावर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 8 गीगावाट और 4 गीगावाट पावर सप्लाई करो एक फिक्स्ड रेट पर। किसको? एक कंपनी को जिसको ओन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका नाम है SECI। अब ये SECI अडानी ग्रुप से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचने वाली थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स इस पावर को लेकर लोगों को बेचने वाले थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर किसी ने नहीं लिया क्योंकि इसके रेट बहुत हाई थे। अब अगर हम आम लोग स्टेट गवर्नमेंट से ये महंगा पावर नहीं लेंगे तो इससे डायरेक्ट नुकसान किनका होगा? एज्योर पावर और अडानी ग्रुप को। मगर एज्योर पावर और अडानी ग्रुप ने स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड किया ब्राइबरी के थ्रू और उनसे कहा कि आप पावर SECI से ही लो चाहे वो कितना भी महंगा हो। और इसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोगों को फोर्स किया डिजिटल मीटर्स लगाने के लिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऊपर से पहले ही रिश्वत ली थी। और ये है सारा मामला। अब आया समझ मेरे कश्मीर के लोगों कि स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। उन्होंने ऊपर से पहले ही माल खाया है, अब तो डिजिटल मीटर्स लगाने ही होंगे। हालांकि कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर वायलेंस भी हुआ इन डिजिटल मीटर्स के खिलाफ, मगर मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा। यहाँ पर एक लेडीज भी है, इनके हाथ में नहीं है, ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, ये गोजवार नहीं है। मीटर नहीं लागेगा, मीटर वापस करेगा। रात होगा। अब आगे क्या होगा? क्या गौतम अडानी को अरेस्ट किया जाएगा? ये आने वाले वक्त में खुद पता चलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।